Hello everybody, welcome to the daily answer writing program. So as you all know that we have started this program in which community post is posted and then subsequently the discussion of that community post or discussion of those answers it is done and it goes by the name of Anthrotalks. तो एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जाता है एंड सब्सिक्वेंटली उसी चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं, उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. ओके चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज़ द डे सेवन्थ और हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फैमिली. ठीक है, तो फैमिली चैप्टर से जो मेजर थीम्स हैं उनसे हमने क्वेश्चंस बनाए थे. 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं हर एक चैप्टर से और उसी से जो है वो डिस्कशंस आगे बढ़ती हैं. ओके सो वी हैव दीज 2 बैचेस. ये 2 हम बैचेस जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं. वन इज़ द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच एंड ये दोनों रनिंग भी हैं एंड द सेकंड इज़ द एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम. एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच के अंदर एक बच्चे को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव जो है वो देने की कोशिश की जाती है. वीडियो लेक्चर्स, लाइव वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं प्लस वीकली टेस्ट्स और जो एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है 10 टेस्ट की वो इसके अंदर जो है वो अवेलेबल की जाती है. एंड ऑन दी अदर हैंड फॉर द वेटरन एस्पिरेंट्स वी हैव द रिवीजन कम आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसके अंदर जो यूपीएससी के मेजर थीम्स हैं उनको रिवाइज करवाया जाता है दोबारा से थ्रू द वीडियो लेक्चर्स एंड देन आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग और एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ के तहत जो है वो चीज़ें करवाई जाती हैं. Anyways, so this is the program and for the more information you can contact on here. इस नंबर के ऊपर आप contact कर सकते हो. चलिए शुरू करते हैं. So we have the day 7th and the day 7th the first question it was evaluate family as a cornerstone of the human civilization. यानी कि आपने फैमिली का आंकलन करना है कि कॉर्नरस्टोन का मतलब क्या होता है. ऐसा एक आर्कोलॉजिकल ढांचा, ऐसा एक स्ट्रक्चरल ढांचा जिसके ऊपर पूरी जो स्ट्रक्चर है वो बनी हो, पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है वो खड़ी हो. ठीक है, तो फैमिली को आपने इस तरह से समझाना है कि फैमिली जो है वो ऐसा एक बुनियादी ढांचा है कि जिसके ऊपर आपकी फैमिली की पूरी जो स्ट्रक्चर है, फैमिली का पूरा जो दारोमदार है वो खड़ा हुआ है. ठीक है, सो इस चीज़ को आपने एवेल्युएट करना है. गेटिंग द पॉइंट. सो ये जो आपके पास रिमार्क है from the perspective ही from the नेचर से ही आप समझ सकते हैं that this remark it belongs to the functionalist school of thought. ये functionalist school of thought से belong करता है. ठीक है, कि जो पूरी आपकी सिविलाइजेशन है, आपका जो पूरा कल्चर है वो ह्यूमन फैमिली के ऊपर ही खड़ा हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जो है जो इसका इंट्रोडक्शन करोगे, इंट्रोडक्शन यही करोगे कि मर्डॉक ने 250 के करीब सोसाइटीज़ का जो है वो अध्ययन किया था और 250 के करीब सोसाइटीज़ का अध्ययन करने के बाद, उनका सेंसस करने के बाद, कंसेंसस करने के बाद इवेंचुअली मर्डॉक ने ये पाया कि जो फैमिली है, फैमिली दैट टू द न्यूक्लियर फैमिली कह लीजिए या फिर दैट टू द कंसैंग्यूइन फैमिली, इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. ये ऑलमोस्ट जो है वो यूनिवर्सल है, ये हर एक सोसाइटी में जो है वो पाई जाती है. ठीक है, खैर मर्डॉक के कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, उन चीज़ों के अंदर नहीं जाएंगे. तो लेकिन मर्डॉक ने कहा दैट ये जो फैमिली है ये हर जगह के ऊपर पाई जाती है, हर एक सोसाइटी के अंदर मैंने फैमिली को किसी ना किसी रूप में जो है वो देखा है. ठीक है, सो इस लाइन से, इस व्यू पॉइंट से आप जो है वो अपना सवाल शुरू करोगे. ठीक है, देखिए एक चलन होता है इंट्रोडक्शन के अंदर. अगर आप फैमिली को, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप बच्चे इंट्रोडक्शन के अंदर काफ़ी उलझ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. जो भी आपके दिमाग के अंदर इंट्रोडक्शन आ रहा है वो आप लिखिए. अगर आप सेल्फ एवेल्युएट करना चाहते हैं कि क्या हमारा इंट्रोडक्शन सही है या गलत है, तो जो भी आपके दिमाग के अंदर इंट्रोडक्शन आ रहा है उस इंट्रोडक्शन को लिखिए. फिर क्वेश्चन को छुपा लीजिए, अपने हाथ से क्वेश्चन को छुपा लीजिए और ख़ुद से पूछिए कि जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है उसका जो सवाल है वो क्या बन सकता है. ठीक है, तो आपके पास लेट से अगर आप ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि फैमिली का जो एक डेफिनेशन है वो ये है, तो सवाल क्या बन जाएगा, एक्सप्लेन फैमिली.
या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली, वो सवाल बन जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सवाल के साथ जाना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी बन पाएगी, नहीं तो आपका आंसर कहीं और चला जाता है और सवाल कुछ और पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप निखरते जाएंगे, ठीक है। सो एवेल्युएट फैमिली एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो डायरेक्टली आप मर्डॉक से स्टार्ट कर दीजिए कि मर्डॉक ने करीब करीब 250 सोसाइटीज़ की जो एक सर्वेक्षण किया, उसकी कंसेंसस किया, उनका सर्वे किया, और सर्वे के बाद उन्होंने ये पाया कि जो फैमिली है इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। तो इसके साथ हम ये जो है वो चीज़ को कह सकते हैं दैट ओके फैमिली इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, बिकॉज यहाँ से इवेल्युएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास जो है यू विल राइट अ कनेक्टिंग सेंटेंस जिसके अंदर ये आप लिखोगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का कॉर्नरस्टोन है, बिकॉज पॉइंट नंबर वन आपके पास जो है इसका एक फंक्शनल रूल रहता है, फैमिली का एक फंक्शनल रिलेशन है आपकी सोसाइटी के साथ, कि फैमिली जो है वो ह्यूमंस के अंदर बच्चे को सोशलाइज करने में काम करती है, बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फैमिली जो है वो आपके पास जो है वो एक कॉन्शियंस बनाती है, बच्चे की एक स्टेट ऑफ कॉन्शियंस डिवाइड बनाती है, जिसके साथ कि आपको ये पता चलता है कि दैट ओके मेरा जो सोसाइटी के अंदर रोल है और जो मेरा सोसाइटी के अंदर स्टेटस है वो क्या है। दिस थॉट इट वाज गिवन बाय राल्फ लिंटन, ये राल्फ लिंटन ने दिया था, ठीक है। तब ये वाला जो है इट इज़ गिवन बाय मलिनोव्स्की, ये मलिनोव्स्की ने दिया है। फिर उसके बाद फैमिली जो है वो आपके अंदर एटिकेट्स डेवलप करती है, फैमिली एंड किनशिप दोनों जो है वो आपके अंदर एटिकेट्स, लोगों के साथ कैसे आपको बर्ताव करना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप करते हैं, फैमिली एज वेल एज किनशिप। फिर उसके बाद आपके पास जो फैमिली है फिर उसके बाद जो आपकी फैमिली है वो साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरा करती है, जो आपकी सिक्योरिटी की नीड्स है उनको पूरा करती है। फैमिली जो है वो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्मुलेशन के अंदर काम आती है, ठीक है। अब्राहम कार्दनर ने कहा था ये कि पर्सनैलिटी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्मुलेशन के अंदर काम आती है। एंड देन फैमिली का एक सिंबॉलिक रोल होता है, जो आपके पास जो सिंबल के जो सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं वो क्या हैं वो भी आपको फैमिली ही बताती है। इसका मतलब क्या है कि एक अगर हम सोसाइटी को देखें तो उसके अंदर फैमिली के जो रोल्स हैं वो बहुत फार फ्लंज्ड हैं, बहुत बड़े रोल्स हैं फैमिली के, बहुत बड़े रोल जो है वो फैमिली अदा कर रही है, जिसकी वजह से फैमिली कैन बी कॉल्ड एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो उसको फैमिली को ह्यूमन सिविलाइजेशन का कॉर्नर स्टोन कहा जा सकता है। खैर एक क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट भी करना है, सॉरी इसके अंदर मैं फ्लो के अंदर भूल गया, एक क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो भी आपको लिखना है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के एग्जाम्पल देने हैं जिसके अंदर फैमिली के जो आपकी प्राइवेट फैमिली है उनसे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स भी जो है वो डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राल्फ लिंटन जो है वो इसी दायरे के अंदर रह के नायर फैमिली को जो है वो स्टडी करते हैं। नायर फैमिली को वो स्टडी करके कहते हैं कि यहाँ पे फैमिली आपको एक कॉन्शियस बनाती है रोल एंड स्टेटस के बारे में, लेकिन नायर्स के अंदर क्या है कि आपके पास जो है देर आर ताराबतोल, ये आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, बड़ी आपके पास जो है वो मोइटीज़ हैं या फिर बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको ये जो भी फैमिली के रोल्स हैं वो अदा करने के अंदर जो है वो काम आती हैं। सिमिलरली आपके पास जो है देयर इज़ एग्जांपल ऑफ केबूट्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो केबूट्स के अंदर भी यही है, चाइनीज़ कम्यूनिटीज़ के अंदर भी यही होता है कि जो एक प्राइवेट फैमिली है दैट इज़ नॉट देयर, बट अ बिगर लार्जर फैमिली और अ बिगर ग्रुप और अ बिगर हाउस होल्ड ग्रुप और बिगर एसोसिएशन दैट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, जो कि फैमिली के जो रोल्स है वो अदा कर रही होती है। ओके, सो देन यू विल कंक्लूड, फिर जो है वो आप चीज़ों को कंक्लूड करोगे दैट फैमिली जो है ऑल दो इट्स जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो वेरिएबल हैं, बट फैमिली बिकम्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसीलिए वो हर जगह के ऊपर रहती है, ठीक है। ये क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इवेल्युएट करना है, चीज़ों को आपने आंकलन करना है। क्रिटिकली एनालिसिस ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिखना ही लिखना है। सॉरी फॉर दैट, मैं फ्लो के अंदर आके मैं भूल गया चीज़ों को, ठीक है, बट यू विल राइट द क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट। इसके अंदर दोनों पार्ट, एक नायर फैमिली इम्पॉर्टेंट है। भाई नायर फैमिली इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओगे सेमिनार के ऊपर एक प्रॉपर नायर का जो है वो एक डिस्कशन रखा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो नायर फैमिली को आप लिखोगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राल्फ लिंटन, एंड देन यू विल राइट अबाउट द इजरायली के बूट्स, ठीक है। सो इजरायली के बूट्स चाहे ना भी लिखो, समय नहीं है आपके पास, स्पेस नहीं है, इजरायली के बूट्स को आप दरकिनार नज़रअंदाज भी कर सकते हो, लेकिन राल्फ लिंटन को जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद एक्सप्लेन फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थान की तरह से आपको फैमिली को समझाना है, ठीक है। सो अगेन वही सिस्टम अपनाते हैं कि आपके पास इनिशियली इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बॉडी है, देन जो है वो आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है। इन द इंट्रोडक्शन आप जो है द फैमिली इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। किसने भाई सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह डिफ़ाइन किया था? मलिनोव्स्की ने भी डिफ़ाइन किया था, मर्डॉक ने भी डिफ़ाइन किया था। तो बेसिकली जिसकी भी आप डेफिनेशन, मलिनोव्स्की की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, मर्डॉक की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दीजिए। बट ये लिखना ज़रूरी है, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय मलिनोव्स्की एज, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। इस तरह से चीज़ों को करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कीवर्ड है फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थान की तरह से फैमिली को आपको समझाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली आप जो लिखोगे, एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट लिखोगे। कनेक्टिंग स्टेटमेंट के अंदर आप यही लिखोगे कि फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, पहला, फैमिली क्यों सोशल इंस्टीट्यूशन है? बिकॉज देयर आर सर्टन एम्स, ठीक है। अगर आप मलिनोव्स्की वाला वो डायग्राम बना सकते हैं, वेल एंड गुड। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में जनरली आपको स्पेस नहीं दिया जाता, अगर आप अकोमोडेट कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फैमिली का एक पर्टिकुलर एम होता है, ठीक है। फैमिली का पर्टिकुलर एम क्या है कि आपकी जो है वो सोशलाइजेशन करना, आपकी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको पूरा करना, आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करना, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद अगली चीज़ फैमिली का एम है, देन उसके बाद फैमिली के अंदर देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फैमिली के अंदर लगाए जाते हैं। एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर मटेरियल एपरेटस, आपके पास एक मटेरियल एपरेटस होता है जिसके अंदर फैमिली काम करती है, दैट इज़ नोन एज हाउस, दैट इज़ नोन एज लोकेलिटी, दिस इज़ कीवर्ड लोकेलिटी, ठीक है। तो फैमिली को एज अ लोकेलिटी भी हम डिवाइड करते हैं, पैट्री लोकल है, मैट्री लोकल है, एनु लोकल है, कैसी लोकेलिटी है। तो एक मटेरियल अपरेटस का होना फैमिली के अंदर ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, देयर इज़ एम, एंड देन द फैमिली इट इज़ इंडिस्पेंसिबल यूनिट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर कि फैमिली जो है वो तकरीबन हर एक सोसाइटी के अंदर आपको अवेलेबल होती है, हर एक सोसाइटी के अंदर फैमिली आपको जो है वो मिल जाएगी। देन फैमिली जो है ये, इससे बाहर निकलना जो है दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। फैमिली जो है वो रेयरली टूटती है, ठीक है। फैमिली के अंदर देर इज़ एन अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन, फैमिली रेयरली जो है वो टूटती है। फैमिली के अंदर डाइवोर्सेस जो हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं लेने। सो इन वजहों से फैमिली जो है इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली जो है वो इसको एज एन इंस्टीट्यूशन आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है इसका एक क्रिटिकली एवेल्युएशन कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिटिकल एवेल्युएशन के अंदर आप जो है यू विल हैव टू राइट अबाउट दी लिविंग इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो भी एक तरह की एसोसिएशन बनते जा रहे हैं। फैमिली का एक क्या कह सकते हैं उस चीज़ को
कि क्या एक प्रोबेशनरी फैमिली जो है वो बनती जा रही है, एक एसोसिएशन बनती जा रही है। देन फैमिली एज अ हाउस होल्ड ग्रुप वो इंक्रीज़ होती जा रही है। हाउस होल्ड ग्रुप की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जब जो अर्बन फैमिलीज़ हैं, अर्बन फैमिली के अंदर दाई माँ आ रही है तो हाउस होल्ड ग्रुप बनती जा रही है फैमिली, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिकल एवेल्युएशन। अगेन द क्रिटिकल एवेल्युएशन इट विल बी ऑन द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की लाइंस के ऊपर आपका क्रिटिकल एवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल कंक्लूड, फिर आप जो है वो कंक्लूड करोगे कि फैमिली जो है वो एक संस्थान ही है, लेकिन उस संस्थान को क्योंकि चेंजेस सहनी पड़ती हैं, क्योंकि वो संस्थान जो है वो बहुत डायनेमिक है, कल्चर बहुत डायनेमिक होती है, इसकी वजह से कई बार एक फैमिली कई बार एसोसिएशन की तरह भी बिहेव करती है, कई बार वो ग्रुप की तरह भी जो है वो बिहेव करती है, बट लार्जली फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एक संस्थान ही है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फैमिली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स। फैमिली को आपने समझाना है, इसके अंदर जो चेंजेस समझाने हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं और वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। सो यू कैन ईजिली डिवाइड द क्वेश्चन इनटू द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर आप क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो। सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन के अंदर आप यही लिखोगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो है वो आपके पास बहुत सारे करंट्स इंडिया के अंदर आए हैं, एक्सोजीनस प्रोसेसेस इंडिया के अंदर आई हैं, जिसके अंदर अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रोसेसेस हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन जो है वो काफ़ी वोकल प्रोसेस रही है, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर चेंजेस आई हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस द फैमिलीज इंटरनल स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन मॉडिफाइड ड्यू टू द वुमेन लिबरेशन मूवमेंट्स, ठीक है, दैट इज़ अगेन एडेड बाय अर्बनाइजेशन। तो इस तरह से आप जो है, अगेन मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा किया है, बट आपको थोड़ा सा क्रक्स में जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली आपको जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो लिखिए कि किन किन लोगों ने अर्बनाइजेशन को, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट्स को स्टडी किया है। अर्बनाइजेशन को स्टडी करने के लिए यू हैव एम एस गोर ने स्टडी किया है, IP देसाई ने स्टडी किया है, आपके पास जो है वो IP सिंह ने स्टडी किया है, दुबे ने स्टडी किया है, ठीक है, मुलाटी ने स्टडी किया है, आपके पास जो है पॉलिन कोलिंडा भी स्टडी करती हैं, ठीक है। ये सब लोग जो है वो आपके पास अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। देन उसके बाद जो है वो वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स को भी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स को जो है इट हैज़ बीन स्टडीड बाय लीला दुबे, ठीक है, लीला दुबे ने स्टडी किया है। आपके पास इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टडीड बाय कैथलीन गॉ, उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है। सो लाइकवाइज दीज पीपल दे हैव स्टडीड दी वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स। गुलाटी स्टडी करते हैं वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये लोग जो है वो वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स के इफ़ेक्ट्स जो क्या पड़े हैं फैमिली के ऊपर, उनको जो है वो स्टडी किया है, ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास दिस इज़ दी सेकंड पैराग्राफ, ये आपका जो है वो सेकंड पैराग्राफ बन जाता है। अब बात आती है कि आपके पास जो है वो चेंजेस क्या आई हैं, ठीक है। चेंजेस जो है वो आप लिखोगे। सो आपके पास जो है देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, बहुत सारी जो है वो आपके पास चेंजेस आ गई हैं। तो पहले आप अर्बनाइजेशन की बात करेंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो आपके पास क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। अगेन अर्बनाइजेशन की वजह से जो मेजर चेंजेस हैं, सो मैं इसको रब करता हूँ सो दैट कुछ स्पेस जो है वो लिखने के लिए बन सके। सो आपके पास जो है अर्बनाइजेशन की वजह से देयर हैव बीन मैनी चेंजेस। जैसे आपके पास पहली जो चेंज आई है वो आई है फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर की जो चेंज है अर्बनाइजेशन की, दैट हैव बीन स्टडीड बाय MS गोर प्लस दैट हैव बीन स्टडीड बाय IP देसाई,
ठीक है। IP देसाई न्यूक्लियाइजेशन ऑफ फैमिली को स्टडी करते हैं। MS गोर ने जो स्टडी किया है वो अग्रवाल्स ऑफ दिल्ली के अंदर कैसे फैमिली एक एसोसिएशन बनी है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास अगेन मैं मेजर पॉइंट्स इसके जो है वो बताऊंगा। देन उसके बाद जो है आप स्टडी करोगे फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के अंदर पहली चीज़ है कि आपके पास जो है वो फैमिली का डेली पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। इसके अंदर जो है वो आपके पास सरकार ने स्टडी किया है कि कैसे जो है वो जो औरत है उसको फ्रीडम देनी पड़ी है बाहर काम करने के लिए। तो दोनों जो है वो काम करने के लिए जाते हैं और जो आपके पास क्रैचेस वगैरह हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी है। ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि आपके पास अर्बनाइजेशन के अंदर होमोजेनिटी से आप हेट्रोजेनिटी की तरफ बढ़ते हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट अगेन देसाई ने, कपाडिया ने जो है वो स्टडी किया है। तो अगेन वही बात है कि जो किनशिप है वो छोटी रह गई है, फैमिली जो है वो छोटी रह गई है। फैमिली के जो इट हैज़ सीज्ड टू बिकम अ वेरी प्राइमरी काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे। ठीक है। सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप और चीज़ें लिखना चाहते हो, हाउस होल्ड वर्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एक्सेट्रा आपके इकोनॉमिक आस्पेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, दैट यू कैन राइट। उन चीज़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है। देन अगली बात आती है वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की। तो विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स जो हैं, विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स और फेमिनिज़म, ठीक है, उसके अंदर मैं जाऊंगा नहीं कि फेमिनिज़म जो है वो आपके पास कैसे वेस्ट का फेमिनिज़म और ईस्ट का फेमिनिज़म कैसे डिफरेंट है, उस चीज़ के ऊपर हम नहीं जाएंगे। अगेन विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स दे हैव बीन स्टडीड बाय लीला दुबे, BR चौधरी ने भी स्टडी की है इसके ऊपर। आपके पास जो है वो देसाई ने भी स्टडी की है, IP सिंह ने भी स्टडी की है। सो दे हैव स्टडीड द विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स। ठीक है। तो विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स के अंदर पहला जो है वो विमेन का स्टेटस के ऊपर जो है वो फैमिली के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो आपके पास BR चौधरी कहते हैं कि दैट अगर आपके पास विमेन काम कर रही है और आपके पास जो है वो एजुकेशनल स्टेटस वीमेन का मैन से सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक एगैलिटेरियन फीलिंग जो है वो दी जाएगी फैमिली के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास वर्क के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, विमेन के काम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या विमेन काम ज़्यादा कर रही है। तो इवेंचुअली आपके पास जो है वो दुबे कहती हैं कि विमेन जो है वो उसको डुअलिस्टिक काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, अंदर आके भी जो है वो उसको काम करना पड़ जाता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं, उसका ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट विमेन के काम के ऊपर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो नहीं पड़ा है। देन उसके बाद जो है वो विमेन का ऑटोनॉमी या फिर विमेन का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो वही बात आ जाती है कि विमेन जो है आजकल उनको बाहर निकलना पड़ता है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड, और जो लॉ है वो भी उनकी तरफ जो है वो झुका हुआ है काफ़ी हद तक। तो दे आर एक्सपीरियंसिंग द ऑटोनॉमी, बट ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द sexual violence or the sexual assaults in the workplace as well as in the family itself। तो उनको violence face करना पड़ता है because they are challenging the authority। ठीक है। सो अगेन दिस ये जो आपके पास व्यू पॉइंट है, इट हैज़ बीन गिवन बाय मुनरो। ठीक है, ये मुनरो ने दिया है। तो आपके पास देन ये जो है इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को लिखना है। देन आपके पास जो है वो फैमिली की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। सो फंक्शनिस्ट लाइक पियर्सन वो कहते हैं कि फैमिली की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। डाइवोर्स रेट्स दे हैव बीन इंक्रीजिंग, डाइवोर्स रेट्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिमिलर इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर भी दिखाई देता है। KC कुमार जो है वो स्टडी करते हैं इंडिया के डाइवोर्स रेट्स को भी, कपूर ने भी स्टडी किया है इंडिया के डाइवोर्स रेट्स को। सो द डाइवोर्स रेट्स दे हैव बीन इंक्रीजिंग। तो उसके बहुत सारे कारण बताए हैं, अगर तो टाइम मिले तो कारण जो है वो आप लिख सकते हो, नहीं तो उन चीज़ों को छोड़ सकते हो। सो बेसिकली इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है और हेडिंग्स के नीचे आपको लोगों के नाम लिख के फिर जो है वो आप चीज़ों को डिस्कस करोगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिस्कस। ओके,
देन आप जो है यू कैन कंक्लूड। ठीक है, कंक्लूजन यही करना है कि आपके पास जैसे हर एक संस्थान बिहेव करता है, हर एक संस्थान अपनी स्टेबिलिटी बचाने की कोशिश करता है, हर एक संस्थान अपना जो एक स्टैटिक नेचर है उसको बचाने की कोशिश करता है, तो उसी तरह से फैमिली भी अपनी एक स्टैटिक नेचर, अपनी जो एक लय है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, because there are many these changes they have been happening in the family। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है वो लगातार फैमिली के अंदर आ रही हैं, लेकिन फैमिली फिर भी जो है वो अपनी स्टेबिलिटी, अपना जो रेलेवेंस है वो बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को लिखेंगे। आई होप दिस लेक्चर इट वाज वैल्यू एडिशन फॉर यू। ठीक है, इसने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।